प्यारे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं न्यूज चैनल चलो देश को सुधारा को चलाता हूँ। जो ये हमारे न्यूज एंकर रोज बोलते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इतने इतने पढ़े लिखे इंसान हैं जिनको कुछ आता है नहीं। सर ये रोज आदमी गाजर मूली की तरह मरता जा रहा है, उसका कोई समाधान नहीं। मकान टूटे, झुग्गियां टूट रही हैं तो उसका कोई समाधान नहीं, और क्यों टूट रही हैं ये भी नहीं बताते, क्यों तोड़नी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल का सत्यानाश हो गया है और आगे भी होगा। उसको कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स में आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने दिल्ली में 500 गुना झुग्गियां बसाई। अब आप सुनिए मेरी बात, देशवासियों, आप इतने बेवकूफ मत बनो। आप किसी की जमीन को खा नहीं सकते। सरकारी जमीन पे आके बैठ गए थे तो ये सब गुंडे कांग्रेस के, और अपना उसके बाद आ गया केजरीवाल ने बैठा दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है आपको भगाने का। आपको अपने आप ही जगह खाली कर देनी चाहिए, ये इंसानियत नहीं है। आप देखो जमीन का रेट गुड़गांव में दिल्ली से डबल है, और एनसीआर अपना ये नोएडा में जमीन का रेट दिल्ली से भी ज्यादा हो गया है। क्यों हो गया है कि वो साफ सुथरी करनी है। दिल्ली एक कूड़ा नगरी बन गई और किसी पॉलिटिशियन ने कोशिश नहीं करी कि ये कूड़ा नगरी को अच्छा बनाए। और इसका नाम क्या है? कैपिटल ऑफ दिल्ली। ये कैपिटल ऑफ दिल्ली नहीं, कैपिटल ऑफ कूड़ा नगरी है। इसको बदलना बहुत जरूरी है, टावरों में बनेगी। हाँ, अब आपके लिए क्या होना चाहिए ये मैं समझाता हूँ गवर्नमेंट को, और बहुत समझाया है कि दिल्ली के जितने बस स्टैंड हैं उनके ऊपर टावर बनाए, 3 मंजिल बेसमेंट और 3 मंजिल ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल, और ऊपर जो है रेजिडेंशियल फ्लैट्स 20-25 मंजिल बना दे। और इस 20-25 मंजिल के पीछे बैक साइड पे करीब करीब 700-800 फ्लैट्स EWS के हर बस स्टैंड में बन जाए। तो क्या होगा, लोकल आदमी को जगह भी, अपना आदमी भी मिल जाएगा, उनको जगह मिल जाएगी और दिल्ली की सफाई हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्लम नगरी को खाली नहीं कराना गवर्नमेंट का दायित्व है। जितनी अनाथाई कॉलोनी है इनको भी तोड़ें, और तोड़ के इनका नक्शा बनाएं, और नक्शा बनाने के बाद इन सबको जितना एरिया है उसका 20,000 रुपए घर से मुआवजा, और जितना एरिया इनके पास मालिक के पास है या जिसके पास भी है उतना एरिया फ्री बना के दे दे उस बिल्डिंग में। बाकी सारे सिंगापुर की तरफ पे नए नक्शे बने, नए टावर नगरी बने, और देश को, दिल्ली को, राजधानी को जापान से भी ज्यादा अच्छा बनाने का कोशिश करें। लेकिन ये सब कब होगा आपको नहीं मालूम। हमारे यहाँ पर सारे पॉलिटिशियन, मैं नहीं कहता कोई 2-4 होंगे तो होंगे, सारे निकम्मे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए आए हैं, और कुत्तों की तरह पार्लियामेंट में भौंकते रहते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भौंकते रहते हैं। अरे जो बातें तुम कर रहे हो इसका कोई इलाज नहीं है, ना उसका कोई पब्लिक को बेनिफिट है ना तुम्हारे को बेनिफिट है। सिर्फ इसलिए करते हो कि पब्लिक को दिखाओ कि हम लड़ रहे हैं। एक्चुअली तुम लड़ नहीं रहे, तुम दोनों एक हो, एक चट्टे बट्टे के दोनों आदमी हो। शाम को इकट्ठे चाय पीते हो, इकट्ठा खाना खाते हो। आप अपना अपना एम बताओ। मैं आपको पब्लिक को सजेशन देता हूँ, RRS की तरह डंडे हर MLA MP और अपना काउंसिलर के एरिया में RSS की तरह अपना एक टीम बनाओ 150 आदमी की, और हर हफ्ते चाहे MP हो, MLA हो और काउंसिलर हो, उसके पास ये डंडे लेके पहुंच जाओ और बोलो तुमने क्या काम करा है, ये बताओ। हमारा एरिया का ये काम बाकी है, क्या डेवलपमेंट करी है। ये काम जब तक नहीं करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये करना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा, इस देश में अपना बहुत आदमी मरते जा रहे हैं, उसके लिए कोई समाधान करो। तीसरा, पुलिस वाले को पकड़ो,
उसको पूछो कि ये कब काम करोगे, तुम्हारे पुलिस कहाँ है। और चौथा, जो ट्रैफिक पुलिस है उनको चालान के पावर 0 कर दो। सिर्फ चालान होगा तो कैमरे पे ऊपर जो चालान होगा अपना अंदर जो आप पार्टी देख रही है वो कर सकती है। ऑन दिस स्पॉट चालान करने की पावर बिल्कुल 0 करो। ये नहीं करोगे तो देश में ये करप्शन खत्म कभी होगी नहीं। सारे पुलिस वाले इतने गंदे हैं, कभी मैं पूरा सर्वे करता रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए खड़े रहते हैं एक साइड में, कभी ट्रैफिक के लिए नहीं आते। और सवेरे 2 घंटे और शाम को 2 घंटे जब मैं लिख लिख के हजारों बार थक गया हूं, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने, किसी कमिश्नर पुलिस ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि ये काम हम करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए। ये जो छोटे आदमी है वो कहते हैं, और इतनी बड़ी बेशर्मी है, इसको दूर करो। और मैं तीसरा ये कहना चाहता हूँ, एंकर जी ध्यान हो जाओ, मैं हर हफ्ते में 3 बार आपको लिखूंगा कि आप जो बोलते हो न्यूज, उसका समाधान बताओ कि ये क्या करे जाए। जय हिंद।